हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VIP एडू सर। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर विपुल और मैं आज फिर लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स की क्लास। और आज हम फिर यहां पे मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। और फिर उसके आगे हम लोग कुछ जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट के बीच में से कुछ स्टैब्लिश किया था। और आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैं क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। हाँ, तो जो आपने क्वेश्चन भेजा था वो क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने यहाँ लिख दिया है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या था, ये एक दिया हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज और इसके कोएफिशिएंट के रिलेशन को इस्टेब्लिश करना था, आई मीन वेरीफाई करना था। ओके, तो आइए करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सपोज यहाँ पे लिखा रहा होगा ऐसे fx इक्वल टू दिस 2x स्क्वायर 2x, कुछ ऐसा रहा होगा। fx इक्वल टू 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो हम लोग करते क्या थे, सबसे पहला काम होता था हमारा fx को जीरो करना। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इस x के जगह पे पुट करने पे इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। इट मींस fx इक्वल टू जीरो। तो 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा, विल बी मल्टीप्लाई 2√3 into √3, we get 2 into √3 into √3 equal to 3 into 3 equal to 6. Now we have to split 5x in such a way that if we on adding or subtracting we get minus 5x, and on multiplying the numbers we get 6. मतलब हमें इस 5x को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो भाग में बांटना है कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे ये minus 5x आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, अगर इसे हम लोग ऐसे लिखें 3x minus 2x, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -5x और मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 3 2 6 6x स्क्वायर। बाकी जो भी है यहाँ पे उसे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा √3x, यहाँ मिलेगा 2x और यहाँ मिल जाएगा √3, और फिर यहाँ से कॉमन बस माइनस निकालेंगे तो मिलेगा 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। इन दोनों में ये और ये कॉमन है, तो इसे निकाल, तो यहाँ क्या मिला, 2x माइनस 3√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इनमें से ये 0 होगा अगर, तो हो जाएगा 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, या फिर √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू √3/2, x इक्वल टू 1/√3। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3। इस पॉलिनोमियल का हमें ये दो जीरोज मिल गया। और हमें करना क्या था, हमें करना था इनके बीच के रिलेशन को, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच के रिलेशन को देखना था। यहाँ अगर कोएफिशिएंट देखें तो कोएफिशिएंट क्या है, ये हो जाएगा मेरा a, ये b और ये c, a b c। क्योंकि इसका फॉर्म क्या होता था, इसका फॉर्म होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से अगर देखें तो a इक्वल टू 2√3, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू √3, ये हमारा निकल के आएगा।
जब हम लोग जीरोज का सम करते थे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये तो मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा, √3/2 प्लस 1/√3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2√3, इसे सॉल्व करेंगे, 2√3 × √3 = 3 प्लस 2, दैट मीन्स 5/2√3। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या था, अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस b/a। तो क्या यहाँ पे -b/a मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये है 5 और ये है b = -5, क्या लिख सकते हैं हम लोग, -b/2√3, यहाँ मिल रहा है 2√3a। तो ये क्या हुआ, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट हमें देखना होगा इन दोनों के प्रोडक्ट को, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 2√3, बीटा कितना है, सॉरी अल्फा हियर, अल्फा √3/2 into बीटा 1/√3 cancel out and it gives 1/2। और जब तुम लोग पढ़ा था तो वहाँ क्या मिला था, अल्फा बीटा = c/a। अल्फा इंटू बीटा की हमसे मिला c/a, c/a को सॉल्व कर लेते हैं, ये हियर इज c = √3, a = 2√3। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं c/a। इस तरह से हमारा जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ऐसा मिलेगा तो इसे आप या फिर ऐसा कह सकते हैं, जब हमें मिला 1/2, क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या मिल गया, √3/2√3 = c/a, और हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आपका दूसरा क्वेश्चन है जो आपने भेजा था, इसमें आपको कुछ दिक्कत हुई थी तो मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ ले लिया है। तो देखते हैं इसमें करना क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स px = 2x² + 5 + k satisfying the relation α² + β² अल्फा बीटा = 21/4 फाइंड k। मतलब ये जो पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है 2x² + 5x + k, इस पॉलिनोमियल्स का दो जीरो जो है वो कौन है, अल्फा और बीटा है। और ये कह रहा है कि ये इस रिलेशन को, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे α² + β² 21/4, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें क्या निकालना है, इस k के वैल्यू को निकालना है। तो देखते हैं, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c होता है। यहाँ से अगर देखें a = क्या होगा 2, b = क्या होगा 5 एंड c = k। ओके, होगा, बिल्कुल होगा। a = coefficient of x square, b = coefficient of x and c = constant term which is equal to k. Now if we solve this polynomial, let's say if sum of the zeros, what is sum of the zeros, अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा बीटा 0 है, इन दोनों का सम क्या होगा, अल्फा बीटा। और ये होता क्या है, ये होता है -b/a। और सेकंड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। सेकंड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अगर ये अल्फा प्लस बीटा = b/a है तो b कितना हो जाएगा, b है 5 है, ये हो जाएगा -5, a कितना है 2, ये हो जाएगा 2। सिमिलरली सेकंड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a। c क्या है, k, a क्या है 2, ये हो जाएगा k/2।
समझ में आ रहा है? हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और जो स्टैब्लिश का सेशन को हम देखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से कुछ नहीं किया मैंने, बी के वैल्यू को, ए के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, सी के वैल्यू को और ए के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, जो इक्वेशन हमारा यहाँ पे, सॉरी जो पॉलिनोमियल यहाँ में दिया हुआ था उसमें से। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिया क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4। अगर इसे हम यहाँ लिखते हैं अल्फा स्क्वायर गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो ये तो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2ab होता, 2 अल्फा बीटा होता, तो ये a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाता, तो हाँ हम लोग कुछ कर पाते, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो क्यों ना हम इसे ऐसा बना लें। अगर हम इसे ऐसा बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या होगा, अपने मन से हमें ऐड करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा। अगर 2 अल्फा बीटा यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमें 2 अल्फा बीटा माइनस भी करना पड़ेगा, और ये अल्फा बीटा पहले से है, ये तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ कुछ नहीं किया, अपने मन से 2 अल्फा बीटा को ऐड किया और 2 अल्फा बीटा को फिर माइनस भी कर दिया, मतलब कुछ नहीं हुआ। अगर किसी नंबर में मैंने 5 ऐड किया फिर 5 माइनस कर लिया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अल्फा बीटा पहले से था, यह मैंने लिख दिया। तो ये जो पूरा का पूरा ये वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करें, 2 अल्फा बीटा में से अगर -2 अल्फा बीटा में प्लस करेंगे अल्फा बीटा, क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा। इन दोनों में बड़ा ये है तो साइन इसका मिलेगा, इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2। इसे यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, -5/2 स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा k/2, यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे, इक्वल टू 21/4। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था k के वैल्यू को, तो k पे फोकस करेंगे, k यहाँ पे k फोकस करेंगे, इसे निकालना है। तो एक काम करते हैं, इससे ये निगेटिव में इसे इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा k/2, और ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -5/2 होल स्क्वायर, पॉजिटिव है इधर निगेटिव हो जाएगा 21/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, k/2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस -21/4। 25 में 21 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 25 में 21 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 4/4 इक्वल टू 1। इट मीन्स k/2 इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 इंटू 2 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये हमें निकालना था, k का वैल्यू क्या होगा वो हमने यहाँ निकाल दिया। फर्दर आपसे पूछता है कि तो फिर हमारा पॉलिनोमियल जो था वो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो k का वैल्यू यहाँ आया है उसे यहाँ पुट कर देंगे। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा px वो हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस k के जगह पे 2, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आ गया। तो इसे आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने बता दिया है, और आप लोग
सीरियसली अपने क्वेश्चंस को बनाइए, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है उसे बनाइए और बना करके जो भी चाहोगे जो भी दिक्कत हो उनसे पूछिए। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, जिसमें पढ़ना हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या पढ़ना हमें? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है? जब हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, जब मैंने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल बारे, इसका डिग्री 1 था उसे बोला गया था लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 2 था उसे बोला गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 3 था उसे बोला गया था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एंड polynomials having degree 4 is known as biquadratic polynomial. Now we are going to study about cubic polynomials. We have already learned about linear polynomial and the quadratic polynomials. तो क्यूबिक में क्या होगा? इसमें डिग्री 3 होगा। इसमें क्या होगा? इसका डिग्री 3 होगा। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जानेंगे इसके जनरल फॉर्म के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ये क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। इसमें वेरिएबल अगर x है और x ही है यहाँ पे, तो इसमें इसका पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। डिग्री क्या होना चाहिए इसका डिग्री होना चाहिए 3। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? इसका जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है? ये x³ है, इसका कोफिशिएंट क्या है? ये है। ये क्या है? इसका कोफिशिएंट। फिर ये इसका कोफिशिएंट b is the coefficient of x², c is the coefficient of x and d is the constant term। यहाँ पे d क्या है? कांस्टेंट टर्म है और ये सब इसका कोफिशिएंट है। ओके, तो हमें पढ़ना क्या है? हमें यहाँ पढ़ना है रिलेशन between zeros and coefficients of cubic polynomials। क्या देखना है हमें? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड ए कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा आपने पिछले क्लास में देखा था कि अगर हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 करके 0 से इक्वल करके सॉल्व किया था, वहाँ हमें एक वैल्यू मिला था। और फिर पिछले क्लास में जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया तो वहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिला था, मतलब इसके 2 जीरोस थे और लीनियर के 1 जीरोस थे। यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने जीरोज होंगे? इसमें 3 जीरो जाएंगे। तो अगर अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा लिए थे हम लोग उसमें क्वाड्रेटिक में, यहाँ अल्फा बीटा और एक ले लेंगे गामा। अगर ये 3 क्या है? इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का 0 है। ये रहा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसी के बारे में भी बात करेंगे। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर zeros of cubic polynomial। लेट्स से इसका एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसका एक नाम दे देते हैं px। ओके, कुछ नहीं, बस यहाँ पे नाम दे देते px। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल px। ओके, तो अल्फा, बीटा और गामा क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। हमने क्या पढ़ा था? अगर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा
अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस था तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा था, मतलब ये दोनों उसका क्या था, फैक्टर्स था। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड थर्ड x माइनस गामा, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये पॉलिनोमियल मिलेगा px। क्या कहलाएगा ये तीनों कहलाएगा फैक्टर्स ऑफ px। एनी प्रॉब्लम? x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of px। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाना चाहिए। तो px इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k। k क्या है हमारा, k है कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो px है क्या, तो ये है, इसे मल्टीप्लाई कर देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं, k को बाहर में ही छोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन जो हम करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा फिर सभी को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले किसका करना है, पहले हम लोग इसका करेंगे, और ये करते हैं, यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा एक्स, फिर इसका इससे होगा माइनस अल्फा एक्स, फिर इसका इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है अभी, x माइनस गामा, इससे मल्टीप्लाई करना बाकी। यहाँ पे k लिखेंगे। अब क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इससे करवाना है। तो इसका इससे करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, इसका इससे करेंगे मिलेगा क्या, गामा एक्स स्क्वायर, इसका इससे करेंगे माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा गामा एक्स, अब इस वाले करेंगे माइनस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस होकर के ये प्लस आ जाएगा, बीटा गामा एक्स, इसका करेंगे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, अल्फा गामा एक्स। फिर इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, और यहाँ पे के बाहर में है। जैसे ही के से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, सभी के आगे यहाँ पे के रख जाएगा, सभी को फिर क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो करवाते हैं इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा के एक्स क्यूब के, एक काम करते हैं अभी से मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं, या करवा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, चलिए कर ही लेते हैं, लिखिए तो हमें ये मिल चुका है। क्या करेंगे, जैसे आगे सॉल्व करते जाएंगे कि यहाँ से एक्स क्यूब, और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना इन तीनों में से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। अगर एक्स स्क्वायर को, और माइनस भी तीनों में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, फिर अगर देखें इसमें 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 तीनों में कॉमन x है,
और प्लस भी तीनों में है, तो यहाँ से अगर क्यों ना हम लोग प्लस एक्स को कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, और हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास एक्स क्यूब यहाँ पे आ चुका था और ये बच गया माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। और इसे अगर हम लिखें यहाँ एक स्टेप और, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब के का मल्टीप्लाई करा जा रहे हैं और इसे हम लोग फर्स्ट राइट हैंड से लिखेंगे, मतलब यहाँ पे अल्फा पहले कर देंगे, फिर बीटा, फिर गामा, पावर के अकॉर्डिंग में लिखेंगे, पहले एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स लिखा भी ऐसे ही है, और सभी को के से मल्टीप्लाई भी करा चलेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स क्यूब, ये हो जाएगा के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये x था, ये x यहाँ आ जाएगा, माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये करने के बाद हमें मेरे पास कंडीशंस क्या था कि पी एक्स इक्वल टू ये होना चाहिए, और पी एक्स है क्या, पी एक्स तो मेरा ये है, पी एक्स क्या है, ये है कि ये इक्वेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट में लिखा हुआ पी एक्स वो इसके बराबर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम ऊपर से इसे हटा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ओके, तो इसे अब हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये क्लियर हो चुका है। ठीक, इसके बराबर था, ये था ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल ये आया था के एक्स क्यू के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा, के अल्फा बीटा एंड गामा। तो करेंगे क्या, जैसे हम लोग पिछले क्वार्टिक वाले में किया था, लाइक पावर वाले को हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, इन दोनों का कंपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो फिर इन दोनों का कंपेयर करेंगे। ये सी एक्स है तो इनके करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स वाले एक्स के साथ, और ये कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग इस कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे। आप लोग इस लाइन को देखिएगा, वन लाइन के साथ डबल डबल, बस ये मैंने मार्क किया, ऐसा कुछ करना होता नहीं है। आपको देखना क्या होता है, देखना होता है यहाँ पे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट, बस और कुछ नहीं। तो करते हैं हम लोग कंपेयर। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ में से मिलेगा हमें a इक्वल टू के, एक्स क्यूब कैंसिल, a इक्वल टू के, फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर क्या मिलेगा c इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और d इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। तो अगर a इक्वल टू के है यहाँ से,
तो हम एक के वैल्यू को इन सभी में पुट कर देंगे, इसके वैल्यू को हम लोग आगे सभी में पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी माइनस ए के जगह पे मैंने ए लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, c इक्वल टू के इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और d इक्वल टू क्या मिलेगा, के जगह लिखेंगे ए माइनस ए अल्फा बीटा एंड गामा। अगर यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू को, तो क्या मिल जाएगा, ये ए जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ज्योमेट्री में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से अगर इसके वैल्यू को निकालें, ये मिलेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। और यहाँ से अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के प्रोडक्ट को निकालें, ये मिलेगा माइनस डी बाई ए। तो यही तीन चीज है जो आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा था तो वहाँ पे दो वैल्यू आया था, एक आया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा आया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहाँ पे लेकिन तीन वैल्यू आया है, इस तीनों वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर अल्फा बीटा और गामा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज है, तो जीरोज के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब, के को हटा देंगे क्योंकि के कांस्टेंट था, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा लिखिए, अल्फा गामा लिखिए, बात एक ही होता है, अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ जीरोज। तो अगर किसी क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि हमारे पास अल्फा बीटा गामा मतलब किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के तीनों जीरोज दिए होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग अब पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू को, तीनों को सम करके, फिर इसे निकाल लेंगे, जैसे ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा को, फिर बीटा गामा को, फिर गामा अल्फा को, तीनों को सम कर लेंगे, एंड थर्ड लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जो तीन रिजल्ट हमारे पास आएगा इन तीनों को सॉल्व करने के बाद, उससे यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, बस आप लोगों करके देखना है। ओके, तो इससे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और अब मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल है जिसे इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेसिस पे जिसे अभी सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 3 - 2 and 1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px equal to 2x cube minus 2x square minus 5x plus 6 and verify the relation between its zeros and
कोफिशिएंट्स, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इस पे ध्यान रखना है। ये पॉलिनोमियल्स है, ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये 3 दिया हुआ है, इसका जीरोज। हमें करना क्या है, वेरीफाई, पहला काम ये करना है कि वेरीफाई करना है कि 3 -2 एंड 1 इसी पॉलिनोमियल का जीरो है। यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है हमें, इस पॉलिनोमियल से जीरो निकालना नहीं है, हमें बस वेरीफाई करना है, तक चेक करना है कि क्या 3 -2 एंड 1 इसी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या पढ़े थे कि जीरो क्या होता है, ऐसा नंबर जिसपे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। x के जगह पे इन तीनों में से इन तीनों नंबर को पुट किया जाए बारी बारी से, तो हमें रिजल्ट क्या मिले, जीरो मिले। तो आइए चेक करते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। तो पहले 3 लेते हैं, तो P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग 3 से, लिखेंगे 3 -2 इंटू 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 + 6, ये कितना होगा 27, 3 3 या 9, 2 या 18, 5 3 या 15 + 6। इसे अगर सॉल्व करेंगे 27 + 6 33, 18 + 15 33, 33 इक्वल टू 0। यस बिल्कुल, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा जीरो, इसका मतलब यस 3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ चेक फॉर -2, अब चेक करेंगे -2 के लिए, जैसे यहाँ किया था वैसे ही करेंगे, -2 क्यूब -2 इंटू -2 स्क्वायर -5 इंटू -2 + 6, x के जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया। आगे सॉल्व कर दिया, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू इक्वल टू 8। जब भी ध्यान रखेंगे, जब किसी नेगेटिव वैल्यू का हम लोग पावर लगाते हैं ऑड, जब किसी नेगेटिव वैल्यू का ऑड पावर होता है तो वो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव देता है, और किसी भी नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर इवन होगा तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा कैसे होता है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, क्यूब का मतलब कि मल्टीप्लाई करना होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर जब प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, पावर इवन है तो ये पॉजिटिव मिलेगा, 4 4 2 8, ये भी हो जाएगा 8 -8, यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 2 10 + 6, इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 8 8 16 -16 प्लस 10 और 6 16 इक्वल टू 0, यानी कि बिल्कुल -2 भी इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब चेक करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास 1 दिया हुआ है, p = 1, तो चेक करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे वैसे ही -1, सॉरी 1 था, हाँ बिल्कुल यहाँ पे 1 है, -1 मैंने गलती लिख दिया, 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 + 6, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1, ये भी 2, ये 5, ये 6, 5 इंटू 1 + 6, ओके। तो 6 और +1 दोनों पॉजिटिव को पहले ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 7, इधर ऐड करेंगे 5 - 2 ऐड होने पे 7 7 - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब 3 भी होगा, -2 भी होगा एंड 1 भी होगा। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 - 2 एंड 1 ऑल आर zeros of polynomial px = this। ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब हमारा अगला काम क्या है कि अब इनके रिलेशन को वेरीफाई करना, तो आइए करते हैं हम लोग। तो रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे, किसके बीच में करना है, जीरोस तो निकाल चुके हैं, जीरोस के बीच में करना था, जीरोस ये रहा, जीरोस निकाल चुके हैं, और कोफिशिएंट्स। तो हम लोग अभी क्या पढ़ा था कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ax³ + bx² + cx + d।
तो कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का ए, इसका ये, इसका ये, इसका ये, यहाँ से हम लोग इसे इन दोनों के से कंपेयर निकाल लेंगे। तो अगर कंपेयर करें तो ए क्या आएगा, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 1, ए इक्वल टू 1। सिमिलरली बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू coefficient of x -5 and d equal to 6. d is a constant term, here 6 is a constant term, so d equal to 6. तो हमारा अब क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, वेरीफाई निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो करिए सभी को ऐड, ये रहा अल्फा, ये रहा मेरा बीटा और ये रहा गामा। ये तो है अल्फा, बीटा, ये गामा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो फटाफट तीनों को ऐड करते हैं। 3 प्लस -2 प्लस 1। जब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। और 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो फिर से हमें 2 मिलेगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, अभी हमने देखा था। अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। क्या होता था ये, -b/a। तो इससे लिखते कैसे हम लोग, 2/1, 2/1। तो b क्या है हमारा, b है -2 -b, और 1 क्या है, 1 है a, b/a। ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब क्या करना हमें, अब करना है वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो करते हैं, सबसे पहले अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -2। हालांकि जब सॉल्व करेंगे लिख के जब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लिख के करना है तो लिख के करेंगे हम लोग। 3 इंटू -2 प्लस, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 1 3। सॉल्व करेंगे, 6 -2 -8 प्लस 3 इक्वल टू -5। तो अगर -5 लिखा है इसे लिखते हैं हम लोग -5/1। अभी हमने देखा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आया था, ये आया था -b/a और ये आया था c/a। ये क्या आया था, c/a, c/a। चेक करते हैं, -5 क्या है, -5 मेरा c है, बिल्कुल ये भी मेरा c है। और 1 क्या है, 1 मेरा a है, तो c/a। ये भी इसे वेरीफाई हो गया। और नाउ थर्ड वन क्या था हमारे पास, थर्ड वन था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा है 3, बीटा है -2 और गामा है 1। ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 1 6, माइनस का माइनस -6। इसे लिख लेंगे कैसे हम लोग, बाई 1। तो ये क्या होता था, ये होता था हमारा d/a। अगर आपको याद होगा तो क्या होता था, सॉरी -d/a। ये होता था -b/a, ये c/a और ये -d/a। तो ये -6 है क्या, 6 तो है मेरा d, यानी कि माइनस है, यानी कि क्या हो जाएगा ये -d। और 1 क्या है, 1 है मेरा a, ये हो जाएगा -d/a। इस तरह से हमने तीनों रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। तो हमारा पहले हमने क्या किया था, पहले ये चेक किया कि 3 -2 और 1 जीरो है या नहीं है, वो यहाँ पे चेक कर लिया। फिर उसके बाद जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। आपके क्वेश्चंस में, आपके बुक्स में जहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बना कर दिखाया है। आपसे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिया होगा और जीरोज भी दिया होगा, आपको वेरीफाई करना होगा। आप पुट करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। ओके, तो इसे देखिए। और एक और क्वेश्चन मैं लिया हूँ
तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को अभी मैंने बताया था, इसमें करना कुछ नहीं है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो 0 या -2 -3 एंड -1। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, फाइंड करना है जिसका जीरो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। अभी मैंने इसका एक कंडीशन बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखा था इन टर्म्स ऑफ जीरोज। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए एक बार अच्छे से। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। ये इसका जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है, बिल्कुल। इसे सॉल्व करने का दो तरीका है, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में जब हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वहां भी हम लोगों ने इसे दो तरीके से सॉल्व किया था। यहाँ भी हम लोग इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ये तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा कर देंगे। जैसे पिछले वाले में किया था हमने, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और बस यहाँ पे तीसरा क्या आ जाएगा, क्यूबिक है तो x माइनस गामा भी आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे। x की जगह पे x ही रहेगा, अल्फा की जगह पे -2, तो -2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार आप लोगों को दिक्कत ना हो, -3 एंड x -1, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x + 2, ये हो जाएगा x + 3, ये हो जाएगा x + 1। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन दोनों को पहले कर लेंगे, फिर यू डेल्टा को शेष कर लेंगे, या फिर आप ऐसे भी करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये हो गया x², ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x एंड 3 2 6। फिर यहाँ क्या मिलेगा, x + 1, तो x² + 3 2 5x + 6 और ये मिल जाएगा x + 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x³ पहले इन दोनों करेंगे, फिर इन दोनों को, ये मिल जाएगा x², फिर सिमिलरली से करेंगे, ये मिल जाएगा 5x² और प्लस 5x + 6 से करेंगे, ये मिलेगा 6x और ये मिल जाएगा 6। तो अब सेम पावर वाले को ऐड कर लेंगे, और हम लोग हमेशा पावर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो 3 2 1 एंड सो ऑन। x³ 5x² + x² 6x², 5 + 6 11x + 6। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल x³, ओके। और सेकेंड तरीका वही है जो अभी बताया था हमने। हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आया था, इन टर्म्स ऑफ जीरोज हमने लिखा था अल्फा प्लस, सॉरी हमने लिखा था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू, और यहाँ x² होगा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। तीनों वैल्यू यहाँ पे जीरोस का दिया हुआ है, अल्फा बीटा एंड गामा और गिवन हियर। We have to find out these three first, then we will put here. Okay, let's come and alpha plus beta plus gamma equal to -2 plus -3 plus -1. It means -2 -3 -1 3 2 5 -1 3 2 5 1 6 -6. Okay, अब करेंगे हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू
-3 प्लस बीटा -3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2, ये मिला 3 टू जा 6 प्लस 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 और ये 2, 6 3 9 2 11। लास्ट में निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा। अल्फा -2 -3 और -1, 3 टू जा 6 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -6। अब क्वेश्चन करेंगे, ये तीनों वैल्यू निकल चुका है और इस तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इन तीनों के जगह पे। तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो आएगा वो हो जाएगा x³ माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया था -6, तो जब हम लोग माइनस और इस माइनस को सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा +6x²। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 11, यहाँ पुट कर देंगे 11, ये हो जाएगा 11x। यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू का -6 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +6। ये क्या मिल गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और यहाँ भी x³ प्लस स्क्वायर प्लस 11 प्लस 6, यहाँ भी वही सेम मिला है हमें, रिजल्ट में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपको आसान लगेगा वैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इस पर दिए गए एक्सरसाइज को अपने बुक से बनाइएगा और मैं जो भी एक्सरसाइज होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा और जो भी समझ में नहीं आया उसे आप पूछिएगा, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। ग्रुप में डाल करके कमेंट्स बॉक्स में सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं, इससे पिछले 2-3 पार्ट्स हैं पॉलिनोमियल्स के, उससे ज़रूर देखिएगा तो आपको लोग क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज यहाँ समझ में थोड़ी दिक्कत होगी, तो सभी वीडियो को देखिए। जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ठीक है। और वन मोर थिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।